नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो दल एक जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा हुआ है, कश्मीर गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग किस तरह से उठ रही है। तो बताते चले बड़ी अपडेट आपके सामने कि विधानसभा चुनाव भी जल्द होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद विधानसभा चुनावों की एक बड़ी मांग उठ रही है। और जायजा लेने के बाद श्रीनगर से जम्मू ये पूरी तरह से टीम जो है वो पहुंच चुकी है। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा इनकी तरफ से लिया गया। चुनाव आयोग की टीम कल जम्मू में यहां प्रेस वार्ता कर सकती है। इस वक्त भी बड़ी अपडेट आपको बताते चले। लगातार अब देखिए, चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और एक एक करके नब्ज टटोलने की भी कोशिश हो रही है। प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई है कि यहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, इस पर भी मंथन किया गया। लेकिन फिलहाल आप देखिए, विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अगर हो सकते हैं तो फिर यहां पर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे। और इस वक्त आम लोगों की यहां पर ये राय है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई में विधानसभा चुनावों को लेकर कोई मंथन हो सकता है आने वाले समय में या नहीं, इस पर हर किसी को सोच विचार करने की जरूरत है, इस तरह से आम लोगों का कहना है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जो टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची है, किस तरह से बातचीत की गई, कश्मीर के अंदर आज क्या कुछ सूरत हाल रहे, इस पर भी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सनम एजाज ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत सनम जुड़ने के लिए। अजय भारती हैं, भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मर MLC हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से यहाँ इरफान निकाशबंदी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले सनम मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज जिस तरह से बताया गया था कि जम्मू के अंदर ये टीम पहुंची है, लेकिन कश्मीर के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों को लेकर क्या कुछ मंथन किया गया और कौन कौन लोग आज मिलने पहुंचे थे और किस तरह से अपनी बातों को सामने रखा गया। सनम देखिए, बिल्कुल सुबह 10:30 बजे श्रीनगर के SK ICC में जो चुनाव कमीशन की जो टीम पहुंची हुई थी, उनसे जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर रीजन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पे चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, PDP है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि है वो वहां पे पहुंचे और उनसे बातचीत की। काफी जो वार्तालाप हुई एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हुई। सारे के साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ ट्वीट्स वगैरह भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के आना शुरू हुए, खासतौर पर CA को लेके कुछ ट्वीट्स वगैरह भी आए, चुनाव को लेकर भी ट्वीट्स वगैरह आए, कुछ बयानात भी आए। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे कंडक्टिव एटमॉस्फेयर में जो बातचीत हुई, बाहर निकल के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने यही एक बात बताई कि हमने अपना पक्ष है, अपनी रणनीति है या जो यहाँ की राजनीति है, सब कुछ उन्होंने अपना बता दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के डोमेन में है कि वो इसको किस तरह से लेता है और क्या करता है। चूंकि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से जब पूछा गया कि क्या क्या, तो उनका यही कहना था कि हमने उनको बताया कि एक तो ये है कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है, जो इलेक्शन में लगता है, जब डबल खर्चा करने की क्या जरूरत, आपको चुनाव करने हैं। इलेक्शन कमीशन को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में समय दिया है इस साल सितंबर का, तो उस तक चुनाव कराने हैं। तो सितंबर हो या अप्रैल में हो, तो एक साथ कराने में क्या एतराज है, ये एक सवाल था। क्योंकि उसमें ये बताया रहे थे कि सिक्योरिटी वगैरह जो है वो जो है वो जब ऑलरेडी ग्राउंड पे सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए हुई, तो उनका यही कहना था कि हमने बात अपने पक्ष रख दिया। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पे क्या रेस्पॉन्स है। और ये भी इन लोगों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया, जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, उसमें इलेक्शन कमिश्नर इनके जो इश्यूज थे उनको लेके सेटिस्फाइड था। और जिस तरह से इन्होंने उन इश्यूज को बारा, उसको लेकर वो बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने कई हद तक मान लिया है कि एटमॉस्फेयर कंडक्टिव है। ठीक है इरफान, आप भी आज बैठक में मौजूद रहे, आपने भी मुलाकात की है इरफान, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हम आज कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन गई थी, जिसमें हम 4 मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑन 4 मेंबर्स ऑफ दी पार्टी, हम इलेक्शन कमीशन से मिले यहाँ श्रीनगर में। हमारी यही डिमांड्स थी कि चूंकि इलेक्शन अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कोई रोक टोक नहीं है, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कोई सिक्योरिटी की बात नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन अगर अच्छे माहौल में होने जा रहे हैं तो फिर असेंबली इलेक्शन में कौन सी प्रॉब्लम है, असेंबली इलेक्शन में कौन सी दिक्कत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आ रही है। और या
हाँ, आप देखें कि यूएलबी के इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शंस को डिफर किया गया, पंचायत के इलेक्शंस नहीं हो पाए, सिक्योरिटी का रीजन दिया गया। अगर इस पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर असेंबली इलेक्शन में कौन सी अच्छा जी, जवाब दीजिए। ये हमारा अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर बात कर रहे हैं, वो लोकसभा चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं कि अगर हो सकते हैं तो फिर यहाँ पर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों बताया जा रहा है बार बार कि हालात सही नहीं है? बिल्कुल हालात सामान्य है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शायद मिस कर गया, सनम एजाज साहब ने जब पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया उसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं लिया। क्या वो जम्मू कश्मीर पार्टी नहीं मानते या मैं मिस कर गया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में, श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन के साथ मिली और अच्छी एक डेलीगेशन और अच्छी वार्ता, और हमने भी अपने व्यू पॉइंट उनके सामने रखा। तो एक ये बात रही। बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक कहा उन्होंने कि चुनाव साथ होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये अपनी पार्टी को याद दिलाते हैं, कंसल्ट करें कि सारे जिस प्रकार से इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, उनको अपना मौका रखना चाहिए कि खर्चा कम करने के लिए सारे चुनाव इकट्ठा होंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो, सारे देश में हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह से क्लियरली लोगों को बताना चाहिए कि हम इसके हक में हैं, सिर्फ सिलेक्टिव नहीं होंगे। रही बात जो यहाँ पर अगर लोकल बॉडीज के, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो या पंचायतों के इलेक्शन हो, तो सरकार ने क्लियरली कई बार कहा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार कहा है, एलजे साहब ने स्वयं कहा है, यहाँ पर बहुत से वर्गों को वंचित रखा गया था, उनके राइट्स को डिनाई किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद, खासकर 2019 के बाद, उन वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनकी रिजर्वेशन के साथ, चाहे वो ओबीसी हो या जिस प्रकार से पहले डिलिमिटेशन हुआ था, उस डिलिमिटेशन को करेक्ट करना। इस प्रोसेस के कारण चुनाव हुआ। लेकिन 2024 में हम सबका विश्वास है। इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव चाहते हैं, चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन हम बाकी अपोजिशन पार्टीज की तरह इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम इंस्टीट्यूशंस को ब्लैकमेल नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर नहीं। चलिए इरफान जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हम, उनकी ड्यूटी को ठीक करने में। जवाब दीजिए। देखें, बीजेपी ये हमेशा से कहती आई है, जब भी किसी और मुद्दे की बात होती हो तो ये बीच में और कोई चीजें लाते हैं, ये खुद को दिखाने के लिए कि हम इनको ये पता होना चाहिए था, इनको ये पता होना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अभी तक 10 सालों से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। इनको ये शर्म होनी चाहिए कि 10 सालों से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। और पहले तो आप अपने लहजे को, अपने वर्ड्स को करेक्ट कर दीजिए। शर्म तो आपको 87 से लेकर 96 तक भी नहीं आई। यूएलबी के इलेक्शंस क्यों नहीं हुए अभी तक? पंचायत के इलेक्शन क्यों नहीं हुए अभी तक? असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जब आप इस वक्त पार्लियामेंट सेशन की तैयारी में जा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कुर्सी आप खिसकने जा रही है, आपकी कुर्सी, आप कुर्सी से नीचे आने जा रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो असेंबली की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप असेंबली की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम जम्मू कश्मीर में, हम जम्मू कश्मीर से स्क्रीन जो है होने जा रहे हैं, उनकी जगह जहाँ पर देखने को मिलेगी। इनको पता है कि इसलिए ज्यादा वकालत करते हैं, इसलिए ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है सनम, एक तरफ सीएए का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से किस तरह से बात अपनी सामने रखी गई, लेकिन उस बीच में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी आरोप पर आरोप लगा रही है। देखिए आशा, एक चीज और दोनों जो हमारे मेरे पैनल पे बैठे हुए दोस्त हैं, इन सब के लिए एक अच्छी खबर ये भी बताता चलो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में असम्बली पार्लिमानी चुनाव की तो बात है, असम्बली चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये बताता चलो कि आप देख लीजिएगा असम्बली चुनाव जो है वो पार्लिमानी इंतखाबात चुनाव के साथ होंगे। उसका मैं एक कारण बताता चलूं, जब प्रधानमंत्री जी परसों पहले जम्मू आए तो एक अच्छा खासा उनका स्वागत हुआ, बड़ी संख्या में लोग वहां पे आए, तो प्रधानमंत्री जी खुश हुए और उनके साथ में ये भी लगा कि शायद जम्मू प्रांत है, हिंदू मेजोरिटी प्रांत है, तो इस कारण लोग आए होंगे। लेकिन बाद में जब वो कश्मीर आए तो कश्मीर में भी उनको लगा, जब यहाँ पे एक अच्छी खासी बख्शी स्टेडियम में रैली हुई, अच्छी खासी संख्या में लोग आए, तो प्रधानमंत्री जी उससे और ज्यादा खुश हुए, क्योंकि कश्मीर जैसे सूबे में, कश्मीर जैसे इलाके में प्रधानमंत्री और खासतौर पे बीजेपी के नाम पे इस तरह का लोग आना, वो अलग सी बात है कि लोग किस किस टाइप से आए हुए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आना प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो इनपुट से उनमें यही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से गए तो बहुत ही खुश थे और दिल्ली जाते इरफान जी अपने जवाब दीजिए कि रैली में आपने देखा बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया।
हम यही कहते हैं कि अगर उनको लगा कि लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर निकलते हैं, तो फिर इस वक्त इलेक्शन के लिए कोई जो है परेशानी। चलिए इरफान, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। मुझे लगता है कि ये उनके अपोजिशन पार्टीज के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो किसी भी चीज को मुद्दा बनाकर एक इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बताया ना कि इंस्टीट्यूशन उसको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा होता है, जितने भी चाहे सर्विस वोटर्स होते हैं, चाहे जो कोई भी टाइप का वोटर हो, मेल फीमेल, इलेक्टोरल का एनालिसिस जब इलेक्टोरल लिस्ट प्रिंट आउट होता है उसमें सारा लिखा रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो, और जब काउंटिंग भी होती है तब उनकी काउंटिंग भी अलग होती है, क्योंकि इशू नहीं है कोई। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मुझे बता दीजिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक रैलीज कर रही है, क्योंकि मुद्दे ही नहीं है लोगों के पास जाने के लिए, कोई हिम्मत जो चाहिए ना, कोई इशू चाहिए। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि लोगों के पास जाने के लिए मुद्दा ही नहीं है, इसलिए बार बार मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है। मालूम है कि लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो लोग इनको सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात है ना, तो इसलिए वो टीवी में आकर कुछ भी कहें उसे। हाँ ठीक है अजय जी, इरफान जी जवाब दीजिए कि लोगों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं जा सकते। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ही मुद्दे हैं, आप लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग डरते हैं इलेक्शन करने से। हम लोगों के पास जो कुछ था हमने इलेक्शन कमीशन को बोला। आज की ये जो अभी बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो रही है, हमने इलेक्शन कमीशन को, जो हर एक पार्टी ने अपना अपना मुद्दा रखा, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कुछ चीजें रखी हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि जो आपके इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको उर्दू में लिखा जाए तक, क्योंकि एक मेजर जो है पार्ट है उर्दू बोलने वाला है, उर्दू पढ़ने वाला है, और एक पार्ट जो है हमारा डोगरी पढ़ने वाला है, हिंदी पढ़ने वाला है। उन सब को कंसिडर करके इलेक्टोरल रोल्स को उस जो है लैंग्वेज में निकाला जाए। हमने सिक्योरिटी के इश्यूज उठाए। सिक्योरिटी जो अभी ये कहते हैं कि बहुत ही हालात खराब हैं, तो ग्राउंड पर सिर्फ जो है रूलिंग पार्टी को इस वक्त सिक्योरिटी देखने को मिलती है। सिक्योरिटी के हवाले से जब भी हमारे तंजीमों के कोई लीडर बाहर निकलते हैं, उनको जिस तरह से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन को मद्देनजर रखते हुए काम हो रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को दिए जाने चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बड़ा सवाल उठाया गया है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल सिक्योरिटी का नहीं उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, या इवन की बीजेपी भी ये चीज मानती है कि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, सिचुएशन ठीक है, और खुद सरकार जब बता रही है सिक्योरिटी लोकतांत्रिक हक दिए जाने चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से कहा गया। कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को लेके एक चीज थी कि देश में पहली सिक्योरिटी लगानी है, एक जो चुनाव करने हैं उनमें लगानी है चुनाव, उसके लिए तो उसमें क्या है 100-200 और ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। यूं कह सकते हैं ना, वो एक मुहावरा है कि मालिक इतना खर्च कर लिया और 10-12 रुपए भी। तो ये बताया जा रहा था इलेक्शन कमीशन को कि इतनी सिक्योरिटी लगा ही रहे हो, क्योंकि कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रहती है और हाई वोल्टेज सिक्योरिटी रहती है, तो उसमें थोड़ी सी और ऐड भी की जा सकती है अगर साथ में असेंबली के चुनाव भी हो जाते हैं। तो आज उन्होंने प्रस्ताव दिया इलेक्शन कमीशन को और उनको बताया कि जम्मू कश्मीर में बेकरार है, लोग हैं चुनाव के लिए, और खासतौर पे असेंबली इलेक्शन के लिए, क्योंकि पिछले कई लोग बेताब हैं जम्मू कश्मीर के अंदर की विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। अच्छा जी, हम खुद, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रेडी है और 24 आवर्स रेडी रहती है। हमने भी चुनाव कमीशन को कहा, लेकिन सिर्फ अंतर है, हम रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इलेक्शन कमीशन पर दबाव नहीं बनाते, अननेसेसरी दबाव नहीं बनाते हैं। हम उनको अपनी ड्यूटी को निर्वाह करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन अजय जी, ये सवाल बहुत पुराना हो गया है और बार बार हर डिबेट में पूछा भी जाता है अजय जी कि कब यहाँ पर चुनाव होंगे, तो जवाब होता है कि इलेक्शन कमीशन बताएगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि एचएम की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल आता है तो हो सकता है। लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों से सरकार चुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। नहीं, इस पर मैं आशा जी पहले एक चीज, उसको ये गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। पहले तो एक बता दीजिए कि यहाँ पहले भी 87 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 96 में हुआ। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को आप इरफान जी जल्दी से लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज।
एक बात। दूसरी बात, जो ये सिक्योरिटी वाला सिनेरियो है, इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी एजेंसीज को आपस में बैठकर तय करना है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी को से देखना पड़ेगा। ठीक है अजय जी, अनडेमोक्रेटिकली चलाना चाहते हैं क्या? ये डेमोक्रेसी को रेस्टोर नहीं करना चाहते हैं क्या? ये फिर मिलिटेंसी की तरफ ही जैसे आपने अभी तक जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी क्या बन पाई, दोबारा से इलेक्शन कभी पंचायत इलेक्शन नहीं करवाए, कभी डीडीसी नहीं किया, लोगों को महरूम रखा। ठीक है हो गया। सनम लास्ट कमेंट कीजिए डेमोक्रेसी के बारे में। बिल्कुल, हमारे जो लीडरशिप जो कुछ भी बताती है, इलेक्शन कमीशन की जब डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के दोनों चुनाव के हवाले से इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो हमारे खबरें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी और असेंबली यानी लोकसभा और ये दूसरे चुनाव है, दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा और डेट इसी में हो जाएंगी। यानी दोनों चुनाव जो हैं जम्मू कश्मीर में एक साथ होंगे, रिसीव पार्लियामेंट के साथ असेंबली के चुनाव भी होंगे। इसी तरह की खबरें हैं जो दिल्ली से निकाल रही है। उसके लिए मैंने पिछली खबर में आपको बताया था, कारण यह है कि प्रधानमंत्री बहुत खुश के होके आ सके और उनको यूं लगा कि जम्मू कश्मीर में हर जगह बीजेपी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इरफान आपका भी धन्यवाद, अजय जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने चाहिए और अंदाजा ये लगाया जा रहा है, संकेत ये है कि बहुत ही जल्द लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन अब देखना ही होगा कि जब यहाँ पर ये पूरी टीम वापस जाती है तो किस तरह से यहाँ जो ऑर्डर है या फिर नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।